बीमारी को समझने में सही तरह से कामयाब नहीं होते। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा आगाही लोगों को दे सकें, इरिटेशन का रूप अख्तियार कर ले, इरिटेबिलिटी हो जाए तो उसको हम मैनिक फेज कहते हैं। सोता नहीं है, 2-3 घंटे सो के मरीज जो है वो बिल्कुल फ्रेश उठता है। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर मुगालते भी पाए जाते हैं और बाज़ औक़ात लोग इस बीमारी को समझने में सही तरह से कामयाब नहीं होते। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा आगाही लोगों को दे सकें हम दें। सवाल ये आता है कि क्या ये सीरियस मेडिकल और मेंटल इलनेस है? जी हाँ, बिल्कुल एक अदद सीरियस मेंटल इलनेस है। ये बीमारी है क्या? ये बाइपोलर किसको कहते हैं? आम गुफ्तगू में हम लोग अक्सर इसको यूज़ करते हैं कि जी आई एम फीलिंग लाइक बाइपोलर, कि मैं जो है वो कभी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, कभी बहुत ज़्यादा गमगीन महसूस करता हूँ। खुशी और गम ये हमारे नॉर्मल मूड की दो हालतें हैं। हम खुश होने वाली बातों पे खुश होते हैं और अगर हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है, दुख पहुंचता है तो उस पे हम जो है वो गमगीन होते हैं, हमें जो है उस चीज़ का बहुत दुख होता है। अब ये दुख और खुशी एक नॉर्मल इंसानी कैफियत है। बाज़ औक़ात जो दुख की कैफियत है वो इतनी शदीद हो जाती है कि वो बीमारी का रूप अख्तियार कर जाती है, या जो खुशी की कैफियत है वो इतनी शदीद हो जाए, इतना ज़्यादा इंसान जो है वो खुशी जो है वो एक तरह की बेजारी का रूप अख्तियार कर ले, इरिटेशन का रूप अख्तियार कर ले, इरिटेबिलिटी हो जाए तो उसको हम मैनिक फेज कहते हैं। यानी कि हद से गुजर जाती है जब ये कैफियत, ये जज्बाती कैफियत आई वुड से, तो उस वक़्त हम इसको बीमारी कह देते हैं। अच्छा, अब उसका क्राइटेरिया होता है कि बाइपोलर में या तो आपको मैनिक एपिसोड हो। मैनिक एपिसोड ये होती है कि खुशी की इतनी शदीद कैफियत के जो बढ़ के एक इरिटेशन की शक्ल अख्तियार कर ले, उसके साथ इंसान के अंदर तेज़ी आ जाए, वो अपने आप को जो है वो दूसरों के मुकाबले में बहुत बरतर समझना शुरू कर दे, यानी मैं बहुत बेहतर हूँ, मुझ में ये ताकत है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। बहुत सारे मरीज़ जो है वो इस कैफियत में आके नाउज़ुबिल्लाह मजहबी शख्सियत होने का दावा कर देते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि हमारे मुरवजा अकायद से जो है वो मेल नहीं खाती, और उसके नतीजे में फिर वो उसकी जो रिपरकशंस होती हैं, जो उसके नताइज होते हैं हमारे माशरे में, वो भी भुगतते हैं, कानूनी तौर पे भी और वैसे भी। तो ये जो स्पेशली चीज़ है ये इस बीमारी को एक नहायत संजीदा किस्म की जो जहत है वो देती है, एक सीरियस इलनेस बनाती है। अब इसमें सवाल ये आता है कि कितनी कॉमन है। जो स्टैटिस्टिक्स हैं रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट के, वो ये बताते हैं कि हर 50 में से एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से मुतासर होता है। और ये आम तौर पे विरासती होती है। विरासती का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोई सीवियर मेंटल इलनेस है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको भी, आप में से अगर बहन भाई हैं आपके इकलौते हैं तो आपको ये चीज़ होने का, जो बीमारी होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 in 3 जो स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि हर 3 में से एक जो है, जो अगर पेरेंट्स जो हैं उनको कोई जहनी मसला है तो बाइपोलर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। किन किन बीमारियों में बढ़ते हैं? अगर फैमिली हिस्ट्री है स्किज़ोफ्रेनिया की, फैमिली हिस्ट्री है मूड डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन की, तो भी ज़्यादा हो सकता है आपको ख़तरा, या फिर जो है वो ओसीडी के साथ भी है। अगर इसके कोई भी सीरियस साइकियाट्रिक इलनेस है तो ये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया में या अगर बाइपोलर है तो ये चांस और ज़्यादा हो जाता है। फिर एक प्योर एकेडमिक बहस है कि
कितनी टाइप्स होती हैं, बाइपोलर 1 है, बाइपोलर 2 है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है वो मैनेजमेंट उसकी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। उसमें एंटीसाइकोटिक्स हैं, मूड स्टेबलाइजर्स हैं और साथ उसके जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो थेरेपी का भी होता है। अच्छा, अब हम अगर पूछें कि कैसे पता चलेगा किसी इंसान को ये इलनेस है, देखिए जो बाइपोलर इलनेस है यूजुअली ये नोटिस में तब आती है जब इंसान मैनिक एपिसोड में होता है। मैनिक एपिसोड जिस तरह पहले बात हुई कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर इरिटेबिलिटी, इंक्रीज एक्टिविटी होती है, सोता नहीं है, 2-3 घंटे सो के मरीज जो है वो बिल्कुल फ्रेश उठता है। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, एक टाइम पे 5-5, 6-6 चीज़ें शुरू कर देगा। फिर नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ भी समटाइम लोग चले जाते हैं, या जो है वो रिस्की बिहेवियर उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, रैश ड्राइविंग, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और जो इस तरह की जो हैं वो चीज़ें वो आ जाती हैं। डिसीजन ऐसे लेते हैं कि बैंक अकाउंट अपने खाली कर देते हैं, ओवर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, घर की चीज़ें उठा उठा के देना शुरू कर देते हैं। रिलीजियोसिटी जो हम पहले बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मजहबियत पसंद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पूरी पूरी रात नवाफिल पढ़ते रहेंगे, बल्कि हमसायों को भी रात के 2-2:30 बजे जाके जगाना शुरू कर देंगे, तबलीग शुरू कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है ना एबनॉर्मल वाली जो तेज़ी है वो आ जाती है। तो फिर उनको जो है वो दाखिल करना पड़ता है, जो एडमिशन है वो रिक्वायर होता है, उसके बगैर इनका इलाज जो है वो तकरीबन मुमकिन नहीं होता, क्योंकि घर में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम हमें इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक्स पे जाना पड़ता है, समटाइम हमें जो है वो ओरल ऐसी प्रिपरेशन देनी पड़ती है जो कि हम जो है वो किसी चीज़ में हल करके दें, तो उसके लिए एडमिशन है। इससे थोड़ी सी कम जो है वो इंटेंसिटी होती है जिसको हाइपोमेनिया कहते हैं। हाइपोमेनिया में मैनिक सिम्टम नहीं होते, लेकिन वो पेशेंट जो है वो बहुत तेज़ बोलता है, उसके अंदर तेज़ी की अलामात होती हैं। 3 माह से लेके 6 माह तक इंसान जो है वो जो इसमें मुब्तला होता है इस बीमारी में, वो इस कैफियत में रह सकता है। अगर इलाज ना करें तो मैनिक फेज में ये होता है कि इंसान खुद को नुकसान पहुंचा लेता है, किसी और को नुकसान पहुंचा देता है। सुसाइड जो है रेट वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बाइपोलर पेशेंट्स में, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भी एहतमाल होता है, तो इसलिए एडमिशन करवाना इनका ज़रूरी होता है। ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के सिलसिले में हम मज़ीद भी वीडियोस करेंगे और बताएंगे कि इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं, शॉर्ट टर्म कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म कैसे करते हैं। मज़ीद जो मालूमाती वीडियोस हैं इसके बारे में वो उसके लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।